Yes, we were doing properties. So, yes, Mitansh, we will discuss that just after the lecture, in the late part of the lecture. Okay. Okay. So first of all, देखो, मैं डोमेन और रेंज में लिख देता हूँ सबका, और वो तुम अपने पास रखना, क्योंकि डोमेन रेंज बार बार यूज होगा, ठीक है, बहुत बार यूज होगा, तो तुम्हें डोमेन रेंज तुम्हें याद रहना चाहिए. ऑलराइट. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज लिखते हैं पहले. साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स. ठीक है. ये तुम लोग को याद रखना है. ठीक है. डोमेन साइन एक्स में तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम ग्राफ, अगर तुम्हें ध्यान हो साइन एक्स का, तो इस टाइप का होता है, ऐसे जाते जाता है. ठीक है. ऐसे करके ये इस टाइप का ग्राफ होता है, तो पूरे एक्स एक्सिस पे स्प्रेड रहता है. ठीक है. तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर. रेंज तुम लोग को याद होगा -1 से 1. ये भी x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू -1 to 1. tan x में ग्राफ इस टाइप का रहता है. ठीक है. π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है. जब जब π/2 आता है तब तब नॉट डिफाइंड हो जाता है. हर π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है. तो x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 π/2. ठीक है. इसका मतलब जो भी π/2 की वैल्यू है, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, हम लोग ने रिमूव कर दिया. और y जो है y बिलोंग्स टू r. ठीक है. कोसेक का x बिलोंग्स टू डोमेन r माइनस n पाई, क्योंकि कोसेक जो होता है, कोसेक x इज इक्वल टू 1/sin x होता है, और sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो x, ये sin x 0 कब होता है? जब x n पाई हो जाता है. हर उस वैल्यू पे जब n, जैसे n को 0 पुट करोगे तो पाई आएगा. राइट. हाँ, तुम लोग का जो बचा था वहां से स्टार्ट करेंगे. बस मैं तुम्हें एक बार डोमेन और रेंज का एक टेबल बना के दे देता हूँ, ताकि तुम लोग उसको पास में कई बार बता चुके हैं ये. तो ये लिखते जाओ. y बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी. क्योंकि रेंज और डोमेन बार बार यूज होगा तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए ये पहले लिख लो. ओके. x belongs to r minus 2n plus 1 π/2. y belongs to -∞, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी. और cot x का x belongs to r minus n पाई. ठीक है. इसमें बस तुम्हें ये सोचना है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो डिनोमिनेटर cot x का क्या होगा? cos x अपॉन sin x. sin x 0 होता है n पाई पे, इसलिए यहाँ पे n पाई हटा दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा r y बिलोंग्स टू r. ये होगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. और इनवर्स, इनवर्स का मैं लिखता हूँ. इनवर्स का देखना कैसे लिखूंगा मैं. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है.
तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इसका डोमेन, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, tan इनवर्स एक्स में एक्स बिलोंग्स टू आर, कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, इंफिनिटी, सेक इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, इंफिनिटी, और कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब रेंज, अभी रेंज देखना, इसमें ध्यान देना रेंज। ठीक है, रेंज इसका डोमेन होगा, लेकिन हम लोग रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेंगे। याद है, रिस्ट्रिक्ट किया था हम लोग ने लास्ट क्लास में, रिस्ट्रिक्ट किया था। तो इसमें बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना इसमें कि साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स इसका ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे जैसे मैं इधर लिखता हूँ, बिल्कुल सेम नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है। और हो गया, am I audible? ठीक है, मैं वीडियो ऑफ कर दो, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है जियो का। ठीक है, मैं आईटीएफ के फंक्शन लिख रहा था, आईटीएफ के लिख लो पहले। साइन इनवर्स एक्स का जो -1 से 1 था, और कोसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, यहाँ पे मैं कॉट लिख देता हूँ या फिर कोसेक लिख देता हूँ, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। तो ये था x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये x बिलोंग्स टू r, इसका सेम होता है और इन दोनों का सेम होता है, x बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, इंफिनिटी। ठीक है, और x बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, इंफिनिटी। अभी इसका रेंज में बताया, साइन इनवर्स x का y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, tan इनवर्स का राउंड ब्रैकेट में -π/2 से π/2, और कोसेक का स्क्वायर ब्रैकेट -π/2 से π/2, बीच में बीच की वैल्यू हटा देंगे। वैसे ही सेम कॉस का भी होगा, ये हो जाएगा 0 से पाए। ऑलराइट, प्लीज ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट 0 से पाए, सेक इनवर्स हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 0 से पाए, लेकिन बीच की वैल्यू हटा देंगे जो कि -π/2 है, और कॉट इनवर्स का हो जाएगा राउंड ब्रैकेट 0 to π। ठीक है, ये लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और ये ध्यान रखना क्योंकि ये बार बार लेक्चर में काम आएगा। ठीक है, बहुत सारी जगह काम आने वाला है। ऑलराइट,
डन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बार बार काम आएगा। मैं पूछूंगा अभी कि चेक करो, तो इसमें इस टेबल से चेक कर लेना। ठीक है, और मैंने याद करने का भी तरीका बता दिया। इसका इसका और इसका ऑलमोस्ट रेंज सेम होता है, और इसका इसका भी ऑलमोस्ट रेंज सेम होता है। ठीक है, जीरो सिर्फ हटा रहे हो ना, ओनली वन। वन डिजिट, अगर वन नंबर हटाना रहता है तो करली ब्रैकेट में यूज करते हैं, राइट? तो हम लोग करली ब्रैकेट यूज करते हैं। अभी तो सेट्स वेट्स तो सब पढ़ लिया ना, ये सब करली ब्रैकेट में, ये सब सिग्निफाई करता है ओनली जीरो एंड ओनली वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कौन से प्रॉपर्टी में थे, कौन सा कर लिया था, कोसेक में थे, राइट? यस अनुज, हो गया। कोसेक में, कोसेक इनवर्स। अभी इसमें कोसेक कोसेक इनवर्स है। ठीक है, अभी इसमें तो हम लोग देखो कि इसका, इस केस में डोमेन क्या होगा, चेक करो। ठीक है, इस केस में डोमेन क्या होगा, x belongs to माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस यूनियन वन इंफिनिटी, राइट? और कोसेक का रेंज आउट ही देगा ना, ये आउटपुट देगा ना। कैन यू हियर मी? हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म। यस, ओके, ऑलराइट, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि टू माइनस इंफिनिटी माइनस वन यूनियन वन कॉमा इंफिनिटी, राइट? राइट, मेरी आवाज क्लियरली?
Okay, just 1 minute, guys. I'll reconnect. I'll reconnect. Okay, just 1 minute. I'll reconnect. All right. Okay. सो हम लोग यहाँ पे थे कि ये इनपुट लेता है, वो कॉस इनवर्स एक्स लेगा इनपुट। तो हमारा जो एक्स था, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी, और y जो है वो -इन्फिनिटी कॉमा -1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी की जो आउटपुट आएगा वो यहां से आएगा। एक कॉस का तुम रेंज, कोसेक का तुम रेंज देख सकते हो। तो दोनों का रेंज और डोमेन सेम आ रहा है, इसका रेंज और डोमेन सेम आ रहा है, तो ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा जैसे डोमेन देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, वन से। ये -1, तो ये y इज इक्वल टू एक्स है, लेकिन ये पार्ट में नहीं है वैल्यूज। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ है इसका। ऑलराइट, नो आई एम नॉट स्पीकिंग, नो आई एम नॉट स्पीकिंग, कैन यू हियर मी? नहीं नहीं, रेंज तुम्हें जहां पे तुम पुट कर रही है एक्स, तुम पुट कर रहे हो इसमें ना, इनवर्स फंक्शन में ना, तो इसलिए एक्स जो, ये एक्स जब भी बोलता हूँ वो डोमेन होता है। ठीक है, इसलिए इसका डोमेन आएगा, और जो आउटपुट आएगा, जो पूरी वैल्यू आएगी वो इसमें से आएगी ना, कि ये एक्स इसमें पुट होगा, उसके बाद पूरी वैल्यू इस पे जाएगी, और फिर फाइनली वैल्यू वाई की आएगी। इसलिए कोसेक का रेंज आ रहा है, और कोसेक इनवर्स का
डोमेन जा रहा है। ऑलराइट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इसलिए होगा क्योंकि जो भी तुम पुट कर रहे हो वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि x इज इक्वल टू √2, √2, ठीक है, तो कोसेक, कोसेक इनवर्स √2, इसकी वैल्यू क्या होगी? कोसेक इनवर्स √2 की वैल्यू बता सकते हो? यश है। ये डाउट किसका था? पार्थ, पार्थ ने पूछा था ना। हाँ, इसकी, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, π/4, और कोसेक π/4 हो जाएगा √2, राइट। तो देखो ना, ये किस केस में होता है? स्ट्रेट लाइन में तो होता है, y इज इक्वल टू एक्स, जब y इज इक्वल टू एक्स रहेगा तभी होगा ना, राइट। ओके, हाँ मैं ये बोल रहा था, यहाँ पे डोमेन है और जो पूरा आउटपुट जाएगा वो रेंज होगा, इसलिए कोसेक इनवर्स में एक्स जा रहा है, तो इसलिए डोमेन ले रहे हैं कोसेक इनवर्स का। तुम बस फंक्शन को फॉलो करो ना, इसका, इसमें एक्स है तो डोमेन लो, इसका डोमेन लो, फिर फाइनली ये आउटपुट देगा तो इसका रेंज लो, फंक्शन को फॉलो करो बस। ऑलराइट, लास्ट टाइम एग्जांपल which I Devansh, I'm not getting your question. Okay, done. Is this clear? Done. Can we proceed? Okay. All right. अभी फिर से सेक इनवर्स एक्स का डोमेन चेक कर लो। -∞, -1 यूनियन 1, ∞, और सेक का रेंज सेम, -∞, -1 यूनियन 1 to ∞, राइट। एग्जैक्टली साफ बन जाएगा, एग्जैक्टली सेम ग्राफ, ये 1 पे 1, -1 पे -1। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू 2 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू,
y इज इक्वल टू सेक इनवर्स टू। सेक इज टू क्या होता है? सेक इनवर्स टू क्या होता है? सेक इनवर्स टू क्या होगा? पाई बाय थ्री है ना? सेक पाई बाय थ्री, और सेक पाई बाय थ्री टू, राइट? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो वापस से यही ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एक्स का। अभी भी वॉइस लैग हो रही है? हाउ एक्स इक्वल टू एग्जांपल है। ठीक है, वैसे ये केस तो बिल्कुल सिमिलर है। और ये लिख लो जल्द, इस अभी वॉइस आ रही है? इसमें मैंने क्या किया, इसमें वापस से मैंने चेक किया डोमेन, इसका डोमेन चेक किया मैंने, ये डोमेन होगा सेकंड वर्स एक्स का। ठीक है, फिर उसके बाद सेक का रेंज, सेक का रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से वन, और वन से इन्फिनिटी। हेलो, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म मी, एम आई ऑडिबल? कुछ लोग यस लिख रहे, कुछ लोग नो लिख रहे। ओके,
वॉइस इज लैगिंग. ओके, ऑल राइट, 1 minute. ये क्लियर है, आगे बढ़े. ओके, तो हम लोग को 6 प्रॉपर्टी हो गई है ये. तो नेक्स्ट आएगा, ये क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि ये अभी कॉन्सेप्ट हमने किया नहीं है. 7th वाला, साइन. अब ये उल्टा हो गया, देखो. पहले तक हम लोग जो कर रहे थे, साइन बाहर था, ये कर रहे थे साइन साइन इनवर्स एक्स. ठीक है, साइन साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स होती है. लेकिन इस केस में एक पर्टिकुलर ग्राफ होता है, वो देखना तुम लोग ध्यान से समझना. अब इसमें एक्स बताओ क्या होगा. एक्स होगा ऑल रियल वैल्यूज, राइट. और साइन इनवर्स एक्स क्या होगा. इसका आउटपुट क्या होगा फिर, साइन इनवर्स का आउटपुट y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2. तो इसका एक पैटर्न होता है ग्राफ का. इसका एक ग्राफ का पैटर्न होता है. ठीक है, -π. देखो, इसको याद कैसे करोगे मैं बताता हूं. इसका ग्राफ का पैटर्न ऐसा होता है, क्योंकि डोमेन पूरे ऑल रियल वैल्यूज पे तो ये पूरा स्प्रेड रहता है, और रेंज जो है -π/2 से π/2 है. तो ये जो है अपर, ये π/2 होगा, यहाँ पे π/2 होगा, और ये -π/2 होगा. ये 0, ये भी यहाँ पे π/2, ये पाई, 3π/2, ये 2π, ये 5π/2, और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे जो एक्सटेंड करोगे, तो ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3π. ओके, ऑलराइट. इसमें तुम चेक भी कर सकते हो. π/2 on positive y-axis and vice versa. या ओके, ये ऐसा ग्राफ है. देखो, इसका अगर तुम्हें ध्यान है, ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा, जो ये जो ग्राफ होता है साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ऐसा, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, वो उसको तुम ऐसे याद रख सकते हो कि इसको सीधा कर दिया. ठीक है, ऐसे सीधा कर दिया, ऐसे याद रख सकते हो. ऑलराइट. इसमें थोड़ा पीरियोडिक फंक्शन और उसका भी काम आता है, वो तुम लोग ने अभी पढ़ा नहीं है फंक्शंस में, तो अभी इसको तुम्हें ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो ना, जैसे अभी ये देखो, ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या है. ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट, ये -π/2 होगा, ये -π होगा, और ये होगा -3π/2, और ये -2π. ऑलराइट.
तो ये लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स। अभी ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन देखो, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप होगा -1, ठीक है, इसका स्लोप -1 होगा। तो तुम्हें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, π,0 स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो तुम वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। स्लोप तुम्हारा -1 है और पॉइंट है π,0, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म y,0 इज इक्वल टू -1 x, पाई, x माइनस पाई, राइट। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस पाई, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, ये जो x, ऐसे करके तुम सबका निकाल सकते हो। ऑल राइट, इज दिस क्लियर? ऐसे करके तुम इस लाइन का भी निकाल सकते हो। इस लाइन का क्या होगा, y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, ठीक है। इस लाइन का होगा y इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट इस जैसे ही होगा, सेम इस पैटर्न में होगा, ठीक है, पाई -3x, ओके। और ये जो लाइन है, इसका ऑलमोस्ट इस जैसा ही होगा, बस माइनस पाई के जगह माइनस पाई आ जाएगा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x माइनस पाई, या -पाई -x, ऑलराइट। और इस लाइन का ऑलमोस्ट इस जैसा होगा। मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी, पॉइंट और स्लोप से ही लिख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। बस थोड़ा लॉजिक यूज कर रहा हूं कि अगर सेम स्लोप वाला लाइन है तो तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सेम स्लोप वाला लाइन है तो एक जैसा ही होगा ऑलमोस्ट, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x प्लस 2 पाई, ओके। पॉइंट स्लोप फॉर्म से तुम निकाल सकते हो। श्रेयस, क्या नहीं समझ में आ रहा है? रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, ये रिस्ट्रिक्ट हो रहा है ना इसमें, ये रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। डोमेन तो कुछ भी ले सकते हो ना तुम, x की तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, राइट। x की तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि साइन x तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, ऑलराइट। इज दिस क्लियर? स्ट्रेट लाइन वाला नहीं समझा? यस पार्थ, मैं बता रहा हूँ धनंजय, स्ट्रेट लाइन वाला ओनली y इज रिस्ट्रिक्टेड, राइट। ओनली y इज रिस्ट्रिक्टेड। ओके, ये तो मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन खाली लिख रहा हूं। जैसे ये इसका स्लोप 1 है ना, स्लोप 1 है, इसका स्लोप हो जाएगा -1, ठीक है। यहां से यहां नेगेटिव स्लोप होगा, राइट, -1 स्लोप होगा। दो ही स्लोप है ऐसे, इस वाले लाइन के वन स्लोप 1 है, इस वाले लाइन का स्लोप -1 है, ओके। दो ही टाइप के स्लोप है, इसलिए उससे तुम पॉइंट स्लोप फॉर्म से तुम इक्वेशन लिख सकते हो, ओके। हाँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हाँ, इसका ग्राफ कर्व क्यों नहीं है? इसमें तुम्हें ऐसा आउटपुट नहीं मिल रहा ना। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई यहाँ की वैल्यू लेते हैं, जैसे यहाँ की वैल्यू लेते हैं कोई, हम लोग यहाँ की वैल्यू कौन सी ले, 3π/4 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 3π/4, राइट। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू 3π/4। अब 3π/4 पुट करो, साइन इनवर्स साइन 3π/4, साइन 3π/4 की वैल्यू 1/√2, और इसकी वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा वैल्यू, राइट। तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे जो है, ध्यान से समझना, यहाँ पे जो वैल्यू है 3π/4,
और यहाँ पे जो वैल्यू है π/4, इसकी वैल्यू सेम आ रही है ऐसे 1/√2। ओके, ऑलराइट। और अगर तुम ये 2 पॉइंट ले लेते हो, ये 2 पॉइंट से तो लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो ना, ये 2 पॉइंट से तुम लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट है तुम्हारे पास, तो तुम 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हो। ओके, ओके। अभी तुम लोग इसको ध्यान रखो, बस इसका काम तुम्हें अभी समझ आएगा। अभी तुम बस इसको ध्यान रखो, ये ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है, इसका भी तुम्हें काम आएगा या तुम्हें समझ आएगा इसका क्या काम है। ऑलराइट, इसको ड्रॉ कर लो, साथ में ड्रॉ कर लोगे तो बेटर रहेगा। बाद में तो मेरे को भरोसा नहीं तुम लोग ड्रॉ करोगे कि नहीं करोगे। इज दिस क्लियर? ओके, यस पार्थ, यस। -3x, 3x -3x कहाँ हुआ? 3 पाई है, सॉरी ये पाई है, यहाँ पे पाई लिखा है ना मैंने, -3 पाई, ये पाई, ठीक है। ये जो पाई, ये पॉइंट है, वो यहीं पे आ रहा है। ओके, रुको यश, क्वेश्चंस आएगा, पहले कंसेप्ट तो पढ़ लो, सीधे क्वेश्चन करने लगोगे तो कंसेप्ट तो समझ लो, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें बनने लगेंगे, कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। ये बना लिया सबने ग्राफ, इसके क्वेश्चंस करते अब भी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन ही है, ग्राफ बना लिया सबने, पाई -3 पाई, पाई नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा, एक सेकंड, y इज इक्वल टू 3 पाई - x आएगा, 3 पाई - x आएगा। ये यहाँ पे सही कर लो, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, y इज इक्वल टू 3 पाई - x आएगा, ठीक है। मतलब इस जैसे ही है, बस पाई की जगह 3 पाई आ गया। ओके, सेम इस जैसा ही है, क्योंकि ग्राफ का स्लोप भी सेम है, बस पाई की जगह 3 पाई आ गया। ऑलराइट, ये अगर करेक्ट कर लो उसको यहाँ पे, देखो सिमेट्रिक है यहाँ, ये जो ऐसे इस साइड वाली लाइन है, ये ऑलमोस्ट सेम है, स्लोप सेम है, तो इसलिए वैल्यूज भी सेम सेम होगी। x-2 पाई, अभी ये क्वेश्चन तो ये बताओ, ये तुम स्लोप फॉर्म से निकाल सकते हो ना? तुम लोग खुद ट्राई नहीं करोगे, खुद ट्राई किया करो। ये वाले में m जो होगा, स्लोप होगा 1, और पॉइंट जो गिवन है वो है x इज इक्वल टू, पॉइंट जो गिवन है वो 2 पाई, 0 है, 2 पाई, 0। अभी पॉइंट स्लोप फॉर्म से ये y -0 इज इक्वल टू 1 × x - 2 पाई, इसलिए इसका आ रहा है y इज इक्वल टू x - 2 पाई, ठीक है। अभी ये देखो, अब एक एक चीज तुम यहाँ का भी पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लो, हो गया। अब ये तुम लोग खुद पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालना, अभी तुम्हें इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो बाद में अगर डाउट आता है तो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। ऑलराइट, ये एक एक करके पूछ रही है क्यों है, फिर यहाँ पे -2 पाई क्यों है, -3 पाई क्यों है।
सोचो तुम लोग खुद। ऑलराइट, इस पे क्वेश्चन करते हैं, इसका काम क्या है इसमें अभी समझो इसको। ओके, तो आगे बढ़े क्या? ये डन, दिस इज डन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे तुम्हें इसकी वैल्यूज पता चलेगी। जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, साइन इनवर्स साइन वन। अभी सबसे पहले तुम्हें इसमें ये समझ में आना चाहिए कि 1 रेडियन, ये 1 रेडियन, 1 रेडियन कितना होता है? 57 डिग्री। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है मैं देख लेता हूँ पहले। हम लोग अभी अभी हम लोग ये निकालेंगे, ये 5 चीजें निकालेंगे। ठीक है, ये 5 चीजें निकालेंगे, मतलब 1 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग को निकालना क्या है वैल्यू, मैं इधर लिख देता हूँ। साइन इनवर्स साइन वन की वैल्यू चाहिए हमें, साइन इनवर्स साइन टू की वैल्यू चाहिए, साइन इनवर्स साइन थ्री की वैल्यू, और साइन साइन इनवर्स साइन फोर की वैल्यू, साइन इनवर्स साइन फाइव की वैल्यू। ओके, ओके, ऑलराइट। सो वन वन रेडियन, व्हाट इज 1 रेडियन? 57 डिग्री। जिसको कंफ्यूजन है वो देख लो। 2 रेडियन 114 डिग्री, मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 रेडियन 171 डिग्री। 4 रेडियन 228। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा है, 57 × 4। ओके, और 5, एक बार मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को। 285 रेडियन ना, 285 रेडियन। ओके, तो इसमें से तुम आंसर देखो कैसे देखोगे। जब 1 रेडियन है, मतलब π/2 से पहले ये, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 रेडियन। 1 रेडियन, तो इसका जो आउटपुट होगा y इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। मतलब ये 1 पुट कर रहे हो तो x के जगह ये रखना है। देखो ये 1, ये x की जगह आ रहा है, ये x की जगह ये 1 आ रहा है, तो यहाँ पे तो मैं x पुट कर देना। ठीक है, जैसे अभी आउटपुट ये 1 रेडियन, मैं पहले मार्क कर देता हूँ, ये 1 रेडियन है। 2 रेडियन होगा, यहाँ कहीं पे 2 रेडियन होगा, राइट, 2 रेडियन। 3 रेडियन यहाँ पे कहीं पे होगा, पाए से जस्ट पहले। 4 रेडियन यहाँ कहीं होगा, और 5 रेडियन यहाँ पे कहीं होगा, 3π/2 से बाद में, क्योंकि 3π/2 370 270। ओके, तो यहाँ पे 5 रेडियन हो गया। अब तुम आंसर देखो, 1 रेडियन का आंसर 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 2 रेडियन का, 2 रेडियन का π-2, राइट, गुड, π-2। 3 रेडियन का π-2, ये भी इसी लाइन में आ रहा है, π-2। एक्स के जगह, सॉरी, π-3, π-3 एक्स के जगह जो वैल्यू है वो पुट कर दो। फिर 4 रेडियन, 4 रेडियन भी इसी लाइन में आ रहा है, तो ये हो जाएगा π-4। और 5 रेडियन, 5 रेडियन इस लाइन में आ रहा है, देखो इस लाइन में, इस लाइन में आ रहा है, ठीक है, इस लाइन में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 - π। सॉरी, इस लाइन में x-2π है, तो 5 - 2π, 5 - 2π, राइट। जो लाइन पे जा रहा है उसका बस हमें वैल्यू लिख देना है, 5 - 2π, यहाँ पे 5 - 2π आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है सबको? किसी को कुछ डाउट इसमें? एक बार चेक कर लो इसमें कुछ डाउट, क्योंकि अभी जो आगे का है, जब साइन इनवर्स पहले आ जाता है उसमें तुम्हें यही चीज करनी है। ऑलराइट,
यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ, या यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ। जल्दी से तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें ग्राफ याद रखना ना, तभी तो बोल रहा हूँ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये माइनस, अगर तुम ये तुम बोल रहे हो कि कब माइनस करना है कब प्लस करना है, ये तो लाइन का इक्वेशन है ना, ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है। वो लाइन के इक्वेशन को हमें हमें यूज हम वो यूज कर रहे हैं आउटपुट के लिए। ओके, तुम ग्राफ बनाओ कंप्लीटली, उसके बाद तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। See, by default, if 1 is written, that means radian. We always take SI unit. Okay, we always take SI unit. अगर यहाँ पे रेडियन नहीं भी लिखा है, इसका मतलब ये रेडियन ही है। अगर डिग्री मेंशन होता तो बात अलग होता, अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो वो रेडियन मानते हैं हम लोग। ऑल राइट, क्योंकि SI यूनिट इज रेडियन। रेडियन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डील विथ रेडियंस। ओके, रेडियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री से। नहीं अनुज, अभी तो इसी इसी को देख के आंसर दे दो, इसी को देख के आंसर दे दो। अभी इसी ग्राफ को यूज करो, बाद में ड्रॉ करेंगे हम लोग। डन। अभी मैं साइन इनवर्स साइन 10 भी था, वो क्या होगा बता सकते हैं कोई? साइन इनवर्स साइन 10। देखो आगे का ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ऐसा जाएगा, 10 रेडियन अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 570 डिग्रीज। तो यहाँ ये आएगा 4 पाई। 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? तो नहीं, ये 4 पाई नहीं आएगा, 3 पाई आएगा, सॉरी। यहाँ पे 3 पाई आएगा, 3 पाई की वैल्यू 540। ठीक है, तो 540 से जस्ट आगे यहाँ पे ना 570। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स, राइट। तो बहुत कई लोगों ने मुझे सही आंसर दिया, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 10। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, सिंपल ग्राफ है ये, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बस इसकी ट्रिक क्या है, ये जो ग्राफ होता है साइन एक्स का, उसको सीधे बना दो। ठीक है, उसको सीधे सीधे बना दो। ऑलराइट, ओके। और यहाँ साइन के केस में ये पाई/2 से पाई/2 माइनस पाई/2 से पाई/2 होगा। कॉस के केस में कैन वी प्रोसीड? यहाँ पे हो गया, हम लोग आगे कैन वी प्रोसीड? क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का देखते हैं इसमें, उसमें तुम्हें और धीरे धीरे और क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। अब इसमें जो है, इसमें हमारा जो कॉस इनवर्स एक्स, जब x बिलोंग्स टू, यहाँ पे x क्या होगा? ये अभी इसको भी इग्नोर करो, क्योंकि ये सिर्फ स्पेशल केस में होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो x क्या होगा मेरे को ये बताओ। x तो ऑल रियल वैल्यूज होगा, बिल्कुल सही। y कॉस इनवर्स का आउटपुट, जो कि हो जाएगा 0 से पाई, राइट, 0 से पाई। तो अब जो ग्राफ होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, 0 से पाई के बीच में होगा ग्राफ। ऑलराइट, तो ग्राफ जो बनाऊंगा मैं, जो प्लॉट करूंगा, वो ग्राफ इस टाइप का होगा, 0 से पाई। तो 0 से पाई मतलब 0 यहाँ पे आ रहा है, 0 से पाई। लैग हो रही है वापस, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, ओके। ओके,
हाँ, सो हम लोग इधर थे कि ये जो x था, ठीक है, अभी ये अभी ये सिर्फ स्पेशल केस के लिए होता है। तो x जो था वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि cos कोई भी वैल्यू ले सकता है। ऑलराइट। और y जो है, y जो है 0 से पाई में होगा। तो मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, 0 से पाई के बीच में ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है। तो 0 से पाई के बीच में ग्राफ एस टाइप का बनेगा। ठीक है, ऐसे जाता जाएगा ये दोनों साइड। ऑलराइट। ये जो है, ये पाई है, ये 2 पाई, ये 3 पाई। ठीक है, ये -पाई, -2 पाई, क्योंकि 0 से पाई के बीच में ये एक्स देगा। ठीक है, इसको ही रेप्लिकेट किया इस साइड। ओके, एग्जाम्पल लेके देख सकते हो तुम, एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो इसमें तुम एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। वो हम लोग देखेंगे। पहले लाइन का इक्वेशन लिखोगे। ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हें पता है। इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू -x। राइट। अब इस लाइन का इक्वेशन, हाउ इट विल पास थ्रू ओरिजिन, 0 पुट कर दो, x को x की जगह 0 पुट कर दो। x की जगह 0 पुट कर दो, तुम्हें तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, इसका इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू 2 पाई -x, है ना। सेम तुम उसी तरीके से निकाल सकते हो। और इसका y इज इक्वल टू, ठीक है, ये स्लोप, फिर से मैं बताऊं क्या इसका, इसका स्लोप जो है m इज इक्वल टू -1, और पॉइंट है 2 पाई, 0। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल सकते हो, y-0 इज इक्वल टू -1 x-2 पाई। ठीक है, तो इससे तुम्हें मिल जाएगा -x + 2 पाई। देखो, ऐसा मिल गया। राइट। ये हो जाएगा x-2 पाई, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 पाई, 3 पाई नहीं, 4 पाई तक जाएगा। खैर वो भी मैंने मार्क नहीं किया तो छोड़ता हूं मैं इसको। यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू x + 2 पाई, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 पाई -x। ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ऑलराइट। राइट। ओके। अब इसका इसका सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस देखो, अगर तुम पूछ रहे थे ओरिजिन से कैसे पास करेगा, कोई पूछ रहा था, 0 पुट करो इसमें। cos 0 क्या होगा, इसमें 0 पुट करोगे तो cos 0 क्या होगा, cos 0 1 आ जाएगा। cos 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। राइट। cos 1 0 हो जाएगा। राइट। ठीक है, तो इसलिए ओरिजिन से पास कर रहा है। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, वैल्यू पुट करके देख लो, कोई सी भी वैल्यू, यहाँ की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 3 पाई/2 पुट कर दो, तुम्हें मिल जाएगा। राइट। 3 पाई/2 पुट करोगे तो क्या होगा, cos 3 पाई/2 0,
और कॉस इनवर्स 3 पाई बाय 2, थ्री कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 2, तो कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 2 होगा 0, और कॉस इनवर्स 0 पाई बाय 2। ठीक है, क्योंकि वैल्यू कॉस इनवर्स की वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच में ही रहती है, तो इसकी वैल्यू जाएगी वो एग्जैक्टली इसके बीच में आएगी पाई बाय 2। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कोई भी वैल्यू पुट करके देखो तुम्हें आंसर मिलेगा। ओके, हाँ इसमें वैसा नहीं हो रहा जैसे साइन में होता है कि साइन के ग्राफ को स्ट्रेट कर दिया, वैसा नहीं हो रहा, थोड़ा डिफरेंट है। तुम्हें बस याद रखना है 0 से पाई में एक लाइन बनाना है, और जैसे से पहाड़ नहीं बनाते थे वैसा बना दो। ओके, ऑलराइट, इज दिस क्लियर? अभी इसमें हम लोग को फिर से वही क्वेश्चन करना है, अगर कि कॉस कॉस इनवर्स cos 1 की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स cos 2 की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स cos 3 की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स cos 4 की वैल्यू क्या होगी, और कॉस इनवर्स cos 5 की वैल्यू क्या होगी। इन तीनों की वैल्यूज, ये सब की वैल्यूज निकालो। ठीक है, हाँ बचपन की ड्राइंग जो थी वही है ये। ओके, 5 - 1 कैसे होगा? 1 तो यहाँ आएगा ना, 1 मतलब 57 डिग्री, 1 मतलब 57 डिग्री, 1 तो यहाँ आएगा, 1 यहाँ पे आएगा। पाई से कम तो 1 2 3 तीनों पाई से कम है ना, राइट, तीनों पाई से कम है, और 4 रेडियन होता है 228, तो यहाँ कहीं आएगा वो 4 रेडियन, और 5 रेडियन आएगा इसके बाद। अब मुझे आंसर बताओ। यस, यस श्रेय, यस गुड, यस रश्मि, यस यश, राइट। पहले का तो 1 2 3 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इस लाइन पे जा रही है ना, ये क्लियर है ना सबको, इसकी वैल्यू इस लाइन पे जा रही है, और इसकी यहाँ पे, तो 1 2 3, और इसका 2 पाई - 4 और 2 पाई - 5। ओके, इज दिस क्लियर? ये तो अभी बिल्कुल सिंपल है, बस तुम्हें थोड़ा ग्राफ याद रखना है अभी, अभी के लिए तुम्हें धीरे धीरे ग्राफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल चीज है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो तुम कॉस इनवर्स cos 5 को बहुत लोग 5 लिख देंगे, बहुत सारे लोग। ठीक है, तो तुम लोग को थोड़ा स्मार्ट रहना है, ग्राफ बनाओ, उससे तुम्हें जल्दी से मिल जाएगा वैल्यू, वैसे भी क्वेश्चन करेंगे हम। एक्स, यस यस, पाए तो 3.14 ही होता है। डन, आगे बढ़े, इज दिस क्लियर? कैन वी प्रोसीड? यस श्रेय, राइट।
ओके, विल प्रोसीड फर्दर। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़ते। ये भी tan इनवर्स एक्स। अभी tan इनवर्स एक्स पे आते हैं। अब तुम लोग खुद सोचो इसमें, इसमें आराम से खुद सोचो कि अभी पहली बात इसको इग्नोर करो क्योंकि ये स्पेशल केस में ही होता है। तुम्हें पता है कौन सा स्पेशल केस है, ठीक है? ये स्पेशल केस में ही होता है जब जब अभी तुम्हें दिखेगा ये, अभी y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। अब मुझे ये बताओ x, x बिलोंग्स टू, हाँ इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन आएगा। नहीं पार्थ, स्पेशल केस मतलब जैसे कॉस का जो था, इधर देखो, y ये जब x था, ये मेरे कहने का मतलब y इज इक्वल टू एक्स तब हो रहा था जब 0 से π/2 के, सिर्फ इस केस में ही हो रहा था, है ना? सिर्फ इस केस में ही ये x होता है, राइट? राइट, जब x बिलोंग्स टू 0 to π तभी ये x होता है। ये ऐसे यूजुअली x नहीं होता। बाकी तो ग्राफ हम लोग ने बनाया ही था। ओके, हाँ, ठीक है, हम लोग को ये बनाना है। अभी मेरे को ये बताओ, ये हम लोग बाद में देखेंगे इसका। अभी मेरे को ये बताओ x क्या होगा इसका। हाँ, x बिलोंग्स टू tan x का जो x होता है r-2n+1 π/2, ठीक है? मतलब π/2 की सारी वैल्यू हटा देंगे। अब इसका आउटपुट ऑल रियल वैल्यूज, है ना? ऐसे ही होता है, राइट? अब इसका ग्राफ जो होगा, अभी ये इसको तुम वैसे ही याद रख सकते हो कि सीधा हो गया जो ग्राफ था, ऐसा जो ग्राफ था, ऐसा जो ग्राफ था वो सीधा हो गया, मतलब वो इस इस पैटर्न में हो गया। अच्छा, तुम लोग ये बताओ ना मेरे को, ये -π/2 से π/2 होगा ना? ये जो tan इनवर्स का रेंज जो है वो -π/2 से π/2 होता है ना? tan x का रेंज होता है r, पर tan इनवर्स का रेंज होगा माइनस, राउंड ब्रैकेट -π/2 से π/2। तो जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का हो जाएगा। इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा। डोमेन ऑफ tan इनवर्स r होता है ना, राइट? tan इनवर्स का डोमेन r होता है, पर यहाँ पे हमें tan इनवर्स की जरूरत नहीं है। tan x का डोमेन चाहिए, tan इनवर्स का रेंज चाहिए, इसका आउटपुट चाहिए, ये आउटपुट देगा ना। ओके, अभी 0, ये होगा π/2, ठीक है? π/2 पे डिफाइन नहीं है। अब जो चीज डिफाइन नहीं होती तो हम लोग उसमें हॉलो सर्कल बनाते, राइट? ये सबको पता होगा। इज दिस क्लियर? तो ऐसा ग्राफ बनेगा तुम्हारा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, वही डिनोट कर रहा है इसको। ये जो y x लिखा था वही डिनोट कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स। ओके,
ये जो है इसका ये हो जाएगा y, ये जो पॉइंट है ये मैं इधर मार्क कर देता हूँ पॉइंट्स। ये जो पॉइंट है ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये 2 पाई। ओके, ये -पाई बाय 2, ये -पाई, और ये -3 पाई बाय 2। ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x-पाई, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x-2 पाई, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x+पाई। ओके, हाँ, एंड जो होंगे वो हॉलो होंगे क्योंकि उसमें डिफाइन नहीं है ना फंक्शन, राइट। हाँ, वी मेक हॉलो सर्कल व्हेन इट इज नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं है तो इस पे डिफाइन नहीं है। एक चीज देखना, जब ये वैल्यू आ रही है तब ये डिफाइन नहीं हो रहा, राइट। जब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 ऐसा आ रहा है, ये 5 पाई बाय 2, तब वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है। और ये वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे पाई बाय 2 आएगा और यहाँ पे -पाई बाय 2 आएगा। ऑलराइट, नहीं नहीं, नॉट इंक्लूड यहाँ पे नॉट, ये जो पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड है इसलिए यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड है। ऑलराइट, सो इट्स नॉट वन एंड द सेम थिंग। समझो कि पाई बाय 2 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन ही नहीं है, इसलिए इसको हॉलो सर्कल बनाया है। ओके, tan इनवर्स नहीं, tan इनवर्स में ये राउंड ब्रैकेट ही बनवाया ना मैंने तो। tan इनवर्स में राउंड ब्रैकेट है, tan इनवर्स में राउंड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। tan इनवर्स खुद बता दो, tan इनवर्स का जो आउटपुट है, स्क्वायर ब्रैकेट कभी नहीं होगा, सही बात है। यस, ओके, इसमें भी हम लोग, हाँ, ओपन सर्कल मींस नॉट इंक्लूडेड, ओपन सर्कल मींस नॉट इंक्लूडेड, इसमें भी हम लोग यही चीज निकालेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, सॉरी y नहीं लिखता हूँ, इसमें tan इनवर्स tan 1 की वैल्यू, tan इनवर्स tan 2 की वैल्यू, ये लास्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तुम लोगों को क्योंकि पूरा चमक गया है कि कैसे करना है, तो tan इनवर्स 4 और tan इनवर्स 5, tan इनवर्स tan 4 और tan इनवर्स tan 5, tan इनवर्स tan 4 और tan इनवर्स tan 5, इसकी वैल्यू बताओ। पहले से रेडी थे क्या तुम लोग, आंसर आ गया। ओपन, मैंने इसका इंक्लूडेड लिखा था क्या, इसका इंक्लूडेड नहीं होगा, ये राउंड ब्रैकेट होगा। इसका मैंने इंक्लूडेड लिखा था तो एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट ही होगा, ठीक है, कंफर्म है, ये राउंड ब्रैकेट होगा। पाई बाय 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं होता ना tan, इंक्लूडेड नहीं लिखा था ना, सही लिखा था ना, हाँ राइट, ओके।
ओके, ऑलराइट, एनीवेज जो भी है, हम लोग यहाँ पे आते हैं tan इनवर्स tan 1, इसकी वैल्यू बताओ। 1, अभी मैं फिर से मार्क करता हूँ, 1 रेडियन 57 डिग्रीज यहाँ पे आएगा, राइट, यहाँ पे आएगा 1 रेडियन। ठीक है, 2 रेडियन यहाँ पे, 3 रेडियन यहाँ पे, 114 डिग्री और 171, फिर 4 रेडियन और 5 रेडियन, राइट। तो इसकी वैल्यूज क्या क्या होगी? पहले की तो 1, बिल्कुल सही। दूसरे की, ये आउटपुट है, ये 2 - पाई, 2 - पाई, 3 - पाई, 4 - पाई और 5 - 2 पाई। ऑल राइट, इज दिस क्लियर? ये सबको समझ में आ रहा है अभी? इस पे क्वेश्चन देखेंगे ना हम लोग आगे, इसके बाद वो क्वेश्चन ही है, मतलब इसका यूज आता है क्वेश्चन में। ठीक है, इसका यूज आता है क्वेश्चन में, जैसे इनइक्वालिटी में इसका क्वेश्चन आ गया, ठीक है, किसी में इसका यूज आ गया क्वेश्चन में, इसका बेसिकली यूज आता है तुम्हें। ऑलराइट, यस यस। स्वयं 4 रेडियन, 4 रेडियन की वैल्यू होती है 228 डिग्रीज, तो वो 3 पाई/2 से कम आएगा, राइट। पाई पाई और 3 पाई/2 के बीच में आएगा। ओके, इसलिए इसकी वैल्यू ये वाली आएगी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, आगे बढ़े। हाँ तो लिख लो, यू कैन राइट इट डाउन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इफ यू वांट अ ब्रेक फॉर 5, आई कैन गिव यू 5 मिनट्स ब्रेक। ओके, मतलब अभी हम लोग 8:35 पे मिले, 2 आवर्स में। ओके, सो एक्स में जो डोमेन होगा वो r - n पाई हो जाएगा, और y जो होगा 0 to पाई राउंड ब्रैकेट। तो ऑलमोस्ट सेम ग्राफ बनेगा जैसे पिछला वाला बनाया था हम लोगों ने। तो ग्राफ जो है ऊपर आ जाएगा, ओके, 0 से पाई के बीच में आ जाएगा, और पाई पे नहीं, y एक्सिस में होगा, नेगेटिव में भी होगा, नेगेटिव में भी होगा, बना रहा हूं मैं। ऐसा ऐसा जाता जाएगा, ठीक है। तो पाई पे डिफाइन नहीं है तो हॉलो सर्कल, 0 पे भी डिफाइन नहीं है हॉलो सर्कल, तो एग्जैक्टली सेम ग्राफ है, बस ऊपर हो गया ग्राफ। ठीक है, 0 से पाई के बीच में हो गया, ये जो वैल्यू आ रही है ये पाई है, ये जो वैल्यू है ये पाई, 2 पाई, ये 3 पाई, ये -पाई, और ये -2 पाई। ऑलराइट,
इज दिस क्लियर? ये इसमें लिख दो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई, ये होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस टू पाई। ओके, जीरो पे नॉट इंक्लूडेड है, जीरो पे, जीरो पे नॉट इंक्लूडेड है। ठीक है, तुम इसको जीरो यहाँ पे पुट करो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। इज दिस क्लियर? नीचे क्यों नहीं है? क्योंकि आउट जो तुम्हारा रेंज है वो जीरो से पाए है ना, तो जीरो से ऊपर ही है, जीरो से पाए सब पॉजिटिव वैल्यू है, तो आउटपुट जो है वो ऊपर ही है, जीरो से पाए, ये ही आउटपुट। ठीक है, रेंज जो है तुम्हारा, रेंज आउटपुट ये सब सेम होता है। ठीक है, तो रेंज जो है वो तुम्हारा जीरो से पाए। ऑलराइट, ये ड्रॉ कर लो, जल्दी से ड्रॉ कर लो उसको। नॉट एग्जैक्टली श्रेय, अगर पाई प्लस पाई बाय टू होता तो बस शिफ्ट होता, ये जो ग्राफ था ऐसा, उसमें थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता, पर वो शिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो चीज tan x में वैलिड होती है जो तुम बोल रहे हो, tan x और cot x में वैलिड होती है, इस केस में नहीं। वेदांत इन्फिनिट यहाँ पे x तुम पुट पुट नहीं कर सकते हो, x पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि x पुट करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो x डोमेन में ही नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जो तुम बोल रहे हो, वैसा नहीं बोल, वैसा नहीं होगा। ओके, तो x को तुम पुट ही नहीं कर सकते, जीरो पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है। ऑलराइट, यस, राइट। Degree of this means I'm not getting your question, Aryan. See, if it all depends on points ना, यश, कि पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, मतलब अगर मैं तुम्हें दो पॉइंट दूं, 1,1 और 2,2,2, तो 1,1 यहाँ पे आता है, 2,2 यहाँ पे आता है, तो ग्राफ ऐसा नहीं बना दोगे ना, राइट? ग्राफ तो तुम ऐसे ही बनाओगे। तो यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे आ रहे हैं तुम्हारे पास, यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास, जैसे फॉर 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 एग्जाम्पल अगर तुम एक्स के जगह पाई बाय टू लोगे, एक्स के जगह पाई बाय टू लोगे तो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय टू, कॉट पाई बाय टू हो जाएगा जीरो, और कॉट इनवर्स जीरो हो जाएगा पाई बाय टू। ठीक है, तो जो दो दूसरे दो पॉइंट आ रहा है वो इस टाइप ये आ रहा है, यहाँ का पॉइंट आ रहा है, यहाँ का पॉइंट नहीं आ रहा ना, यहाँ का पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट आता तो उस साइड ग्राफ बनता है, राइट? जहां पॉइंट, तो हम लोग अपने आप नहीं बना रहे ग्राफ। ठीक है, ग्राफ अगर तुम, तभी मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम है इसमें पॉइंट्स निकाल कि पाई बाय फोर पे क्या वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली फर्स्ट कॉट, ये सब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव वैल्यू ही देती ना, तो पॉजिटिव वैल्यू अगर तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे ही बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, राइट? पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, राइट? ओके, इज दिस क्लियर? कैन वी प्रोसीड? नो यश, इट्स नॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े।
कोसेक। अभी कोसेक का ग्राफ, कोसेक का जो ग्राफ है, अगेन दोस 5 एग्जांपल्स वी आर नॉट डूइंग क्योंकि अब हो गया वो। जो अभी कोसेक का जो ग्राफ है उसमें अभी तुम्हें ये बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई क्या क्या होगा, और ये ऑलमोस्ट सेम ग्राफ है, सेम ग्राफ है साइन का, सेम ग्राफ होगा, बस एक चीज थोड़ा सा चेंजेस होगा बस। वो देखेंगे हम लोग। पहले मुझे एक्स की वैल्यूज बताओ। नहीं, एन पाई थोड़ी ना होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 2n+1 पाई/2, और y हो जाएगा, y क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट -π/2 से π/2, बीच की वैल्यू हटा देंगे, जीरो हटा देंगे, जीरो हटा देंगे, तो जो ग्राफ होगा एग्जैक्टली सिमिलर ग्राफ होगा। ओनली चेंज जो होगा वो ये होगा कि जैसे मैं एग्जैक्टली सेम ग्राफ ड्रॉ करता हूं, जैसे साइन का था, बस इसमें एक डिफरेंस आएगा, इसके इक्वेशंस भी सेम होंगे, इसमें बस एक चीज आएगी, जीरो पे जीरो को हटाना रहेगा, जीरो को, y जब जीरो हो रहा है, y जीरो हो रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे हॉलो सर्कल आ जाए, यहाँ पे हॉलो सर्कल, कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है ये, ठीक है, बीच में हॉलो सर्कल है, ये जीरो है। अच्छा, यहाँ पे एन पाए बराबर बोल रहे थे, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, एन पाए होगा बराबर बोल रहे, सॉरी। सो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पाए, यहाँ पे 2 पाए, यहाँ पे 3 पाए, यहाँ पे -पाए, और यहाँ पे -2 पाए, राइट। बस यहाँ पे हॉलो सर्कल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस कोसेक एक्स जो होता है 1/sin होता है, साइन एक्स को जो है वो जीरो नहीं हो सकता, राइट। तो वो हिसाब से एक्स r-n पाई, ठीक है, तो एन पाई की वैल्यूज जो हो रही है, या जीरो, वाई जब जीरो हो रहा है उस पे हम लोग का हॉलो सर्कल आ गया, और एग्जैक्टली सेम ग्राफ है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है ग्राफ में, इक्वेशन भी सेम होगी इसकी। इक्वेशन भी सेम होगी। यस श्री, यस, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स, इसका इधर का हम लोग ने ऑलरेडी निकाला था, y इज इक्वल टू π-x, ऐसे करके तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो, राइट। y इज इक्वल टू x-2 पाई, y इज इक्वल टू 3π-x, इधर का होगा y इज इक्वल टू -π-x, y इज इक्वल टू x+2 पाई, ओके। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? अभी इससे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सेक इनवर्स सेक एक्स का क्या होगा। सेक इनवर्स सेक एक्स का एग्जैक्टली सेम ग्राफ होगा कॉस जैसा, बस π/2 पे जो है वैल्यूज, बीच की वैल्यूज हमें हटा देनी है, उसमें हॉलो सर्कल मार्क कर देना है, राइट।
इज दिस क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है। ये ग्राफ आ रहा था। ठीक है, तो सेकेंड वर्स का ग्राफ भी जो सेकेंड वर्स का ग्राफ भी देख लो इसका। ऐसा हो जाएगा। इसमें ये हटा दिया। इसमें तुम 2n-1 भी ले सकते हो, +1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम है। अभी इसके इस एक्स के लिए नहीं कर रहे, हम जनरल केस देख रहे हैं। इसमें तुम एक चीज देखो, ये 0 से पाई के बीच में आ गया है ना, ये शिफ्ट हो गया ग्राफ। ये ग्राफ समझ में आ रहा है क्या? अभी बहुत सारे ग्राफ बना लिए, मेरे ख्याल से अब क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मैं बनाऊं? ठीक है। ठीक है, बना देते ग्राफ। ठीक है, एग्जैक्टली कॉसेक्स जैसा ग्राफ बनेगा। वो बचपन वाला। ठीक है, और ये जीरो से पाए। 0 से पाए तक है ये। ओके, ये 0 से पाए तक है। तो इसके जो बीच की वैल्यू है π/2, ये हमें हटानी है। ठीक है, तो मैं बीच में लाइन बना देता हूँ और ये सर्कल बना। ओके, एग्जैक्टली सेम ग्राफ हो गया। ये ये तुम्हारा पाए है, ये 2 पाए, ये 3 पाए, 4 पाए, -पाए, -2 पाए, -3 पाए और -4 पाए। राइट, ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = x, y = x -2 पाए, y = x +2 पाए, y = x +4 पाए। राइट, यस अभिजीत। कॉस कॉस ये कॉस का बना रहा हूं ना ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ है। कॉस का ग्राफ है, बस बीच से वैल्यू हटा दिए, बीच से ये वाली वैल्यू हटा दी। ओके, इधर का हो जाएगा y = 2 पाई - x, y = 4 पाई - x, ये हो जाएगा y = -x, y = -2 पाई - x। राइट, या दिस इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ कॉस। कॉस का एग्जैक्ट ग्राफ है, बस बीच से वैल्यू हटा दी इसकी। जो 0 और पाई के बीच में जो वैल्यू आती है π/2, वो हटा दिए। इसमें भी अगर तुम देखोगे तो π/2 राउंड ब्रैकेट में। ठीक है, हम लोग ने जो लिखा था वो इस टाइप में लिखा था, x बिलोंग्स टू, जो कि सिमिलर ही है, 0 से पाए, π/2। इज दिस क्लियर? ओके, डन। ये बना लो। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो बस,
एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर हम लोग रैप अप करते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस आ कैसे रहा है। ओके, डन। कैन वी प्रोसीड? कोई? ओके, सो विल प्रोसीड। टुडे चैप्टर एंड नहीं, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। वेलकम टू कैलकुलस। ये क्वेश्चन करो, देखो इसमें तुम्हें ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन है, उसमें तुम्हें ये सॉल्व करना है, ये ध्यान से ये सॉल्व करना है, बाकी तो तुम्हारा इजीली आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मुझे आंसर दो। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो ये कैलकुलस ही है ना। फंक्शंस, फंक्शंस के बाद आईटीएफ, फिर लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ऐसा सीक्वेंस में चलता है। सेक का इसी में दिखा रहा हूँ, इसी स्लाइड में। ओके, इन दिस यू हैव टू फाइंड फर्स्ट। अब ये, इफ यू गेट दिस क्वेश्चन, so actually this is a very easy question if you can crack this part. Cos inverse cos 5, cos inverse cos 5 or sin in, and sin inverse sin 3. Cos inverse cos 5 and sin inverse sin 3. Yes Siddhant, right, your answer is right. Good. ठीक है, ये तो हम लोग ने अभी निकाला था। क्या है cos inverse cos 5? ये अभी एक बार चेक कर लो इसकी वैल्यू क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मुझसे बार बार पूछ रहे थे ना, इसकी वैल्यू एक बार चेक कर लो, cos इनवर्स cos 5। इसकी अभी जैसे ये क्वेश्चन आया तो तुम क्या करोगे, मान लो ये एग्जाम में आया, तो cos इनवर्स cos 5, जल्दी से एक डायग्राम बनाया, cos का डायग्राम बचपन वाला ऐसा। ठीक है, 5 की वैल्यू, 5 का जो डिग्री में होता है 285, तो ये जो है ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, तो पाई और 2 पाई के बीच में आएगा, है ना, ये आएगा 5 रेडियन। तो ये वाला इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई माइनस 5। इतनी जल्दी होना चाहिए तुम्हें इसका। ठीक है, और साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का अभी अगर तुम्हें इसमें डाउट आ रहा है कि क्या बोल दिया सर ने, तो तुम लोग अभी पीछे चेक कर सकते हो, कॉस इनवर्स कॉस 5 का हम लोग ने ऑलरेडी निकाल चुका है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 3, साइन इनवर्स साइन 3 का मैं ऐसे बनाता हूँ, मुझे पता है 117 डिग्री होता है, तो ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है। ठीक है, ये 3 रेडियन आएगा, तो ये होगा y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स पाई माइनस 3। ऐसे करना है तुम्हें, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऑल राइट, यस पार्थ, राइट, नो श्रे, योर आंसर इज समथिंग रॉन्ग। अभी ये क्वेश्चन ये सॉल्व करते आगे। अभी तो बिल्कुल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया है। ये 2 पाई माइनस 5, -2 से ओपन करूंगा तो -2 पाई प्लस 6, तो 2 पाई माइनस 2 पाई कैंसिल, 6x स्क्वायर माइनस 5x इज लेस देन -5 प्लस 6, 1 हो गया, 1 इस साइड आ गया, तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज लेस देन 0, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, फैक्टराइज कर देंगे, -6 प्लस x माइनस 1 इज लेस देन 0, 6x कॉमन, x माइनस 6, सॉरी x माइनस 1
plus x minus 1 is less than 0 or 6x plus 1 into x minus 1 is less than 0. अभी वेवी कर्व -1/6 से 1 तो प्लस माइनस प्लस x की वैल्यू नेगेटिव चाहिए। x की वैल्यू आ जाएगी -1/6 से 1। ठीक है, इसके बीच अभी ये हमारा तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है इंटीग्रल सोल्यूशन। ठीक है, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इसके बीच का कौन सा इंटीजर है? यस, शून्य, बिल्कुल सही। 1 नहीं है, 1 तो राउंड ब्रैकेट में, 1 राउंड ब्रैकेट में। -1/6 से 1 के बीच में एक ही वैल्यू आ रही है 0, तो तुम्हारा इस केस में, इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आ रहा है 0। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, तुम्हें बस क्रैक डाउन करना है। ऑलराइट, हाँ, इतना सब करके तुम्हें 0 ही हासिल हुआ ना। राइट, नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन बने, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं चाहिए ना पार्थ। राइट, या you should have command in graph. Every graph is very important. Okay, इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो। ओके, कैसे प्रैक्टिस करोगे? तुम जैसे लिखो इसमें साइन इनवर्स साइन एक्स, फिर सोचो कि एक्स का डोमेन क्या होगा, एक्स का रेंज क्या होगा, उस हिसाब से तुम ग्राफ बनाओ। ठीक है, और साइन का तो ग्राफ थोड़ा तुम याद भी कर सकते हो इस केस में कि जो फ्लैट हो गया ग्राफ। ठीक है, कॉस में 0 से पाई के बीच में आएगा, वो बचपन वाला नदी पहाड़ वाला ग्राफ। टैन सीधा हो गया, ऐसे ग्राफ बन जाएंगे। ठीक है, तो वो तुम्हें याद हो जाएगा। यश, ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, सो वी विल एंड दिस सेशन टुडे।